हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ। देखो क्लास मैट्रिसेस का 5th लेक्चर, दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन श्योर है तो हमें छोड़ना नहीं है। देखो क्लास, और मोस्टली ये 4 मार्क्स को भी आ जाता है। सो अभी तक जो भी सीखा है उसे यहाँ पे यूटिलाइज करना है, दैट्स इट। देखो क्लास, आपको लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, लीनियर इक्वेशन समझता है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो क्या दिख रहा है क्लास? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये a1 b1 a2 b2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? x एंड y, एंड दिस इज व्हाट कांस्टेंट। तो इसी इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख सकता हूँ। देखो क्लास, हाँ प्यार से देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? a1 और ये b1, तो a1 b1 a2 b2, दिस मैट्रिक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू c1 c2। अब मैट्रिक्स को ओपन करके देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? ऐसे ना। सो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यही तो वो इक्वेशन है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। समझ में आ रहा है क्लास? तो इक्वेशंस को कैसे हमने पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखा, ये अच्छी तरह से समझा। सो दिस इज व्हाट, कौन सा फॉर्म है? देखो, ये कैपिटल A बोल दिया, इसको कैपिटल X बोल दिया, एंड दिस इज व्हाट कैपिटल B। सो AX इज इक्वल टू B, वेयर कैपिटल A इज, क्या बोलेंगे उसको? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज A में सब कुछ क्या है? वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस X इज व्हाट? वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशन का बेसिकली एम क्या होता है? वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करो कि कौन से x एंड y के वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो x इज व्हाट? वेरिएबल मैट्रिक्स जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एंड दिस इज व्हाट? कांस्टेंट मैट्रिक्स, जहाँ पे कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ जो वैल्यू मिला है वो। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हमारा एम क्या हमने अभी डिसाइड कर लिया था कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, दैट इज व्हाट? वेरिएबल मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब ये वैल्यू फाइंड करने के देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। सो हम यहाँ पे 2 मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट मेथड का नाम है मेथड ऑफ इन्वर्जन, मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको यूटिलाइज करना है उस कॉन्सेप्ट को। तो लास्ट लेक्चर में ही हमने इनवर्स निकालने के 3 टेक्निक्स देखे। फर्स्ट एडजॉइंट मेथड, सेकंड एलिमेंट्री मेथड, उसमें 2 मेथड ना, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन से एंड थर्ड वाली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इनवर्स को यूटिलाइज करना है। अब कैसे करना है थोड़ा सा समझ लो। मैं पहले थ्योरेटिकली सारे मेथड्स पढ़ा देता हूँ एंड एक एक प्रॉब्लम हम उसके सॉल्व कर देंगे, तो आपको कंफर्टेबल फील हो जाएगा। तो यहाँ तक हम आ चुके थे। ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज व्हाट? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज व्हाट? वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड b इज व्हाट? कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमारा एम है कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्लास, अगर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है तो क्या होने वाला है? देखो, इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स व्हाट? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लास्ट लेक्चर हमने क्या बोल दिया था? इनवर्स एग्जिस्ट होगा। नॉन सिंगुलर है मीन्स व्हाट? इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको हम प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके नो? सो पहले हमने चेक कर लिया, ओके नो, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें फाइंड करना होगा। पक्का समझ में आ चुका है क्लास? अभी देखो क्लास, तो A इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ये समझ में आ जाएगा हमें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। इज दैट क्लियर टू यू? अब हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2,
पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, नॉन सिंगुलर है प्रूव कर दिया, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ये बता दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो यहां पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे ए इनवर्स, दैट इज व्हाट प्री मल्टीप्लिकेशन। पोस्ट होता तो यहां पे करना पड़ता था राइट साइड में। आर यू गेटिंग मी? प्री मतलब टर्म के लेफ्ट साइड में। सो प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, सो व्हाट वी गेट, ए इनवर्स इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ओके नो, तो ये मल्टीप्लीकेशन ही है, तो ये a इंटू ए इनवर्स को मैं एक साथ ले सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो ए इनवर्स इंटू ए क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स। यही तो इनवर्स की कॉन्सेप्ट यही तो थी, इसी के बेस के ऊपर हम इनवर्स के मेथड्स डिराइव कर रहे थे। सो दिस इज व्हाट यूनिट मैट्रिक्स, एंड यूनिट मैट्रिक्स इनटू एनीथिंग इज दैट मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे x, और ये क्या मिल गया, ए इनवर्स इंटू बी। अब लास्ट लेक्चर निकालो क्लास, ए इनवर्स हमें कैसे फाइंड करना है, 3 मेथड्स पता है, उनमें से कोई भी एक मेथड यूटिलाइज कर लो एंड ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो, बी हमें गिवन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू गेट x का वैल्यू। आर यू रियली गेटिंग मी? फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देखो क्लास, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहां तक आपको समझा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके नो, तो ए इनवर्स की वैल्यू हम, बहुत सारी मेथड है, 3 मेथड्स है, उसमें से किसी भी मेथड से आप फाइंड कर लो ए इनवर्स की वैल्यू और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ए इनवर्स इनटू बी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट x का वैल्यू, मींस x एंड y का वैल्यू। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल पक्का? ओके, तो ये हो गया मेथड ऑफ इन्वर्जन। फिट। अब मेथड ऑफ रिडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम ये मेथड यूज करेंगे, या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा यूजिंग रिडक्शन मेथड, ये करो। आर यू गेटिंग मी क्लास? या समटाइम्स लिखा रहता है यूजिंग इन्वर्जन मेथड, बट नॉर्मली रिडक्शन क्यों आता है, बिकॉज इनवर्स का एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स का आने ही वाला है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा वो मैक्सिमम केसेस में रिडक्शन मेथड का ही आता है। इज दैट क्लियर टू यू? इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये मेथड देखो ही मत, ओके नो, ये तो बहुत सिंपल ही है, बट इसको अच्छी तरह से समझो बिकॉज ये आने वाली है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके नो, अब देखो क्लास, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, ये तो समझ में आ रहा है, बट कैसे, क्या करना है वो हमें समझना चाहिए। देखो क्लास, एक्चुअली टारगेट क्या है मैं बता देता हूं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, कुछ भी हो, हमें बेसिकली यहाँ के जो 3 एलिमेंट्स है दैट इज व्हाट A21, A31, A33, इनको क्या करना है, 0 बनाना है। इनको क्या करना है, 0 बनाना है। सो दिस इज व्हाट जनरलाइज टारगेट बोल रहा हूं। माइंड में ये सेट करो कि इन तीनों को 0 बनाना है, उससे ना आपको सम बहुत ही सिंपल लगेगा। इन तीनों को 0 बनाना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए, वहाँ पे वैसे ही होना चाहिए। मैंने बताया कि इन तीनों एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। ओके नो, बट कैसे भी करके नहीं चलेगा, तो मैं प्रोसीजर आपको प्यार से बता देता हूँ, वैसे ही मेरे हर एक बच्चा फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? हमें देखो 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ ना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। डोंट थिंक इन दैट मैनर कि नहीं मैं कैसे भी कर लूँगा एंड ऑल। एग्जाम में नहीं आता आंसर, और टाइम भी वेस्ट होता है और मार्क्स भी नहीं मिलता। इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, ये मेथड समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जो हमारे एक्सरसाइज का ही है। ओके नो, बट वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको ये वैल्यूज दिखेगा तो समझ जाना कि ये वो प्रॉब्लम है। तो देखो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है, 0 0 लाना। ओके नो, तो यहाँ पे कहाँ पे भी ऐसा नहीं बताया कि ये 1 आना चाहिए, बट ना
मेरे लिए अगर ये एलिमेंट 1 होगा तो इसको यूटिलाइज करके इन दोनों को 0 बनाना मेरे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? अदरवाइज यहाँ पे 4 को यूटिलाइज करके इन दोनों को 0 बनाना पॉसिबल है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो मैं क्या स्टेप नंबर 1 कर रहा हूँ, A11 को यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन 1 बनाओ, A11 को यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन 1 बनाओ। तो मैंने देखा कि इस कॉलम में कहाँ पे 1 है, हाँ यहाँ पे 1 है, तो मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ कुछ कैलकुलेशन करने से अच्छा मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। सो R1 गेट इंटरचेंज विथ R2, तो चेंज हो गया। और साइमल्टेनियस चेंजेस देखो 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 देखो, हमें ये पता है ना A इंटू B इज इक्वल टू C रहेगा, तो A में अगर मैंने रो ऑपरेशन किया और साइमल्टेनियस रो ऑपरेशन C में किया तो भी इक्वल ही रहने वाला, येस और नो? तो जो रो ऑपरेशन आप यहाँ पे करोगे वही रो ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है। और ये दिमाग में फिट कर लो, रिडक्शन मेथड के लिए कंपल्सरी आपको रो ऑपरेशन ही करना होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें 3 रोज है तो रो ऑपरेशन ही पॉसिबल है, देयर इज नो अदर कॉलम, तो कॉलम ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? सो रिडक्शन मेथड में ऑलवेज 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 रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करोगे, और उसका रीजन भी बता दिया। दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स, तो दिस उसमें अनदर कॉलम ही नहीं है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। सो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने A11 को 1 बना दिया, दैट इज व्हाट? इंटरचेंज वाला ऑपरेशन यूज किया तो ऐसा मिल गया। अब यूजिंग दिस 1 हम इन दोनों को 0 बना सकते हैं क्लास, तो उसके लिए क्या करना होगा? रो ऑपरेशन ही यूज करना है। तो R2 माइनस 4 टाइम्स R1, R3 माइनस 6 टाइम्स R1 आप कर लोगे, चेक कर लोगे क्लास, तो आपको 1 0 0 मिल चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? अब मैंने जनरलाइज में बता दिया था इसको 0 बनाना है, बट नॉट नेसेसरी है उसको ही 0 बनाना है, ऐसा भी चल सकता है। ओके नो? हमारा एम क्या है? अब देखो इस रो में सिर्फ एक अननोन है, बाकी दोनों जीरोज है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेरिएबल सिर्फ z रहेगा ना। आर यू गेटिंग मी? देखो मैं थोड़ा 2 मिनट का पेशेंस रखो, मैं आपको बता देता हूँ तो आपको क्लियर कट दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ तक तो हम आ चुके हैं 1 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। यूजिंग R2 मेक R32 और R33 इज इक्वल टू 0। तो R2 को यूज करके हमें R32 या R33 इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को 0 करना चाहिए। तो नॉर्मली किसी भी एक, आपको ऑप्शन दिया तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो बेटर वे में बोल दूंगा A32 को ही 0 कर दो। आर यू गेटिंग मी क्लास? कंपल्सरी इसको ही 0 कर दो। तो इसको 0 करते ही हमें ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, येस और नो। और आप यूजिंग R3 को यूज करके इसको 0 कर सकते हो, R22 और R23 किसी भी एक एलिमेंट को 0 करना, दैट इज व्हाट आवर रिक्वायरमेंट। बट आपको ऑप्शन दिया तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए फिर से मैं बोल दूंगा A22 को ही 0 कर देना। इज दैट क्लियर टू यू? A23 को किया तो भी चलने वाला है क्लास, डोंट वरी एट ऑल। ओके नो? तो ये एल्गोरिदम समझा, यूजिंग R2 R3 वाले एलिमेंट को किसी भी एक एलिमेंट को 0 कर दो, ये तो ऑलरेडी 0 है ही तो वो चेंज नहीं होगा। ओके नो? यूजिंग R2 ही बोला, R1 को अगर यूटिलाइज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो हमें सिर्फ R2 को यूज करके इन दोनों में से किसी भी एक को 0 बनाना है, और R3 को यूज करके R2 में से किसी भी एक एलिमेंट को 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 0 है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, 0 0 ही रहेगा। इसीलिए R2 या R3 किसी भी एक को यूटिलाइज करके दूसरे को 0 बनाना है, ये दिमाग में फिट हो चुका है क्लास। तो R3 gives R3 माइनस 2 टाइम्स R2, ये माइनस 2 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 10 0 मिल जाएगा। तो वो रो ऑपरेशन हमने कर लिया, तो हमें क्या मिला देखो ना यार क्लास, ये 0 0 मिल गया,
इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आया? अब यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, हमें पूरा आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो क्लास, इस फॉर्मेट तक आने के बाद अगर हमने एक्सपांड कर दिया मैट्रिक्स को, दैट इज व्हाट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या मिलने वाला है वो मैं बता देता हूँ। 1 इंटू एक्स दैट इज व्हाट x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या है 45। सो दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, -5y माइनस 10z इज इक्वल टू -120, इक्वेशन नंबर 2। एंड लास्ट वाला देखो क्लास सिर्फ एक ही है, ये 2 0 है, मतलब 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, तो 5z सिर्फ बचेगा और हमें z की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके नो, सो 5z इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिल गई, 8। ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो व्हाट वी गेट, -5 टाइम्स y माइनस 10 टाइम्स 8 इज इक्वल टू -120। -80 यहाँ पे गया तो +80 हो जाएगा। सो -5y इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 8। अब ये x एंड y की y एंड z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट वी गेट, देखो क्लास, x प्लस 2 टाइम्स y दैट इज व्हाट a प्लस 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 45। ये 24, ये 16 और ये x इज इक्वल टू 45। सो क्या मिलेगा, 40, तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 45। सो एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल चुकी है, दैट इज व्हाट अवर एम। तो हमने आराम से अपना एम अचीव कर लिया है क्लास। तो यहाँ तक ही आके स्टॉप होने का मीनिंग समझा, सेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अब 5z ही बच रहा है ना, तो z की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल है y एंड z, तो ये z की वैल्यू यहाँ पे पुट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। y एंड z मिल गया, वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो इससे ऐसे टाइप को हम बोलते हैं एचेलॉन फॉर्म। क्या बोलते हैं, एचेलॉन फॉर्म। तो उससे हमें बेसिकली वो फॉर्म हमें क्यों चाहिए रहता है, रिडक्शन मेथड के लिए। तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक ये सब रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्लास। हम सिंपल एचेलॉन फॉर्म में लाएंगे तो आराम से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो इन दिस फैशन एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे हर एक बच्चे को ये एप्लीकेशन कैसे करना है वो अच्छी तरह से समझा है। अब क्लास हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, हार्डली 5 प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, तो कुछ नहीं, कर देते हैं एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन दे दिए, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड के लिए पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। दिस इज व्हाट x y, और आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। तो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। देन सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो हमने पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है क्लास, दैट इज व्हाट ax इज इक्वल टू b। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना है, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय a इनवर्स। तो उसके लिए पहले मॉड ऑफ a फाइंड करना है, तो स्टेप नंबर 1 मॉड ऑफ a फाइंड करो। सो व्हाट वी गेट, 3 minus 4 is -1 which is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix, which implies what, A inverse is existing. Okay, no, A inverse exist, ये दिमाग में फिट हो गया। अब A inverse exist हो रहा है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो स्टेप नंबर 2, प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स बाय
दिस इक्वेशन, तो व्हाट वी गेट ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. सो x इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज व्हाट i इंटू एक्स ना, सो i इंटू एक्स इज इक्वल टू i इनवर्स b, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b. अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एनी मेथड. तो हम रो ऑपरेशन या एडजॉइंट मेथड किसी भी तरीके से a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. देखो क्लास, टू a इनवर्स इज इक्वल टू i होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 1 2 2 3 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i. अब मैंने ऐसे लिखा है, मतलब मुझे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज करना होगा. डेफिनेटली रो ऑपरेशन, बिकॉज a इंटू ए इनवर्स लिखा तो रो ऑपरेशन, a इनवर्स इंटू ए लिखा तो कॉलम ऑपरेशन. दिमाग में फिट है. सो यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करके मुझे इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है. तो ये तो 1 है ही, तो इसको यूज करके इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0 बना सकता हूँ. सो R2 gives R2 minus 2 times R1. तो R2 minus 2 times R1 मतलब 2 minus 2 is 0 हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट, देखो क्लास, 1 0, यहाँ पे 2 3 minus 2 times 2 मतलब 3 minus 4 is -1, और ये R1 तो वैसे ही रहने वाला, यस और नो क्लास. अब देखो क्लास, 1 0 तो हो गया. अब इसको 1 बनाना है तो मैं क्या बोलूँ, R2 को मैंने -1 टाइम्स R2 कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट वी गेट, अरे बोलो. ओके, यहाँ पे I में चेंजेस भी तो करने चाहिए. I इज व्हाट, 1 0 0 1. तो यहाँ पे R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे तो व्हाट वी गेट, R1 तो वैसे ही रहेगा, 0 माइनस 2 टाइम्स 1 इज 0 माइनस 2 टाइम्स 1 इज 1 माइनस ये 1 ही रहने वाला है. ओके नो. अब मुझे R2 गिव्स -1 टाइम्स R2 करना है तो क्या मिल जाएगा, 1 2 0 + 1 मिल जाएगा इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये -1 हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, यूजिंग R2 मुझे R1 को 0 बनाना है तो व्हाट वी गेट, R1 गिव्स R1 माइनस 2 टाइम्स R2. देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R2 गिव्स, और ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. हाँ क्लास, दिस मीन्स R2 में ही ऑपरेशन होने वाला है. इज दैट क्लियर टू यू. तो बुक्स में ऐसे लिखा होगा, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए प्रॉपर तरीके से लिख के दे रहा हूँ. इज दैट क्लियर टू यू. सो R1 गिव्स R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो व्हाट वी गेट, 1 0 और 2 माइनस 2 इज 0, ये तो वैसे ही रहेगा. ए इनवर्स इज इक्वल टू, R1 में चेंजेस है तो R2 तो वैसे ही रहेगा क्लास. R1 में क्या हो रहा है, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, 1 माइनस 4 -3, 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब +2. इज दैट क्लियर टू यू. सो ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है. ए इनवर्स इज इक्वल टू -3 2 2 -1. ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू -3 2 2 -1 इंटू b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 3. सो क्या आंसर आ जाएगा क्लास, -3 इंटू 2 इज -6 +6, देन 2 इंटू 2 इज 4 -3. सो आंसर आ गया 0 and 1. सो x की वैल्यू क्या है, 0 एंड y की वैल्यू क्या है, 1. इज दैट क्लियर टू यू. अच्छी तरह से समझाया क्लास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास. x इज इक्वल टू कितना है, 0 एंड y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर. क्लियर है, पक्का. सो आप मैंने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया इनवर्स के लिए. आपको एडजॉइंट मेथड अच्छा लगता है तो वो यूज करो, कॉलम मेथड यूज करना है तो वो करो, कोई इशू नहीं है. बट नॉर्मली रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल हो जाता है. अब ये 2 by 2 है तो एडजॉइंट भी अच्छा है,
बट 3/3 रहेगा तो एडजॉइंट थोड़ा सा त्रास हो जाता है, वो माइनस बीनस फाइंड करने में माइनस प्लस में इशू आ जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सेम सम को हम रिडक्शन मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास, वही 1 2 2 3 x इंटू इज इक्वल टू 2 3, बरोबर। अब रिडक्शन करने के लिए हमारा रूल क्या था? एचेलन फॉर्म में लाना। अब यहाँ पे 3/3 था तो वैसा था, अब यहाँ पे इसको सिर्फ 0 लाना है, दैट्स इट। तो R1 को यूज करके इसको 0 लाएंगे तो व्हाट वी गेट? R2 गिव्स R2 माइनस 2 टाइम्स R1। सो क्या मिलेगा क्लास? 1 0। यहाँ पे 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 माइनस मतलब 3 माइनस 2 टाइम्स 2 इज 3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? -1। सो सिमिलर चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज व्हाट? R2 माइनस 2 टाइम्स R1 मीन्स 3 माइनस 2 टाइम्स 2, सो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 इज -1, और वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब मैट्रिक्स को ओपन कर देंगे बिकॉज दिस इज व्हाट एचेलन फॉर्म। अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो y की डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी, तो व्हाट वी गेट? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 and minus y is equal to -1. This indicates y is equal to 1. y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो what we get? x plus 2 is equal to 2. 2 get cancel. So x is equal to 0. मेरे ख्याल से हमें यही आंसर यहाँ पे भी मिल चुका था, x is equal to 0 and y is equal to 1. तो मेरे हर एक बच्चे को ये एब्सोल्युटली क्लियर है कैसे करना है डील। मैंने यहाँ पे 2/2 दिखाया, जब भी मैंने आपको रिडक्शन मेथड एक्सप्लेन किया तभी 3/3 भी बता दिया है। सो 2/2 3/3 दोनों मेथड्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। यहाँ पे इन्वर्जन मेथड के लिए मैंने 3/3 नहीं यूज मतलब आपको करके नहीं दिखाया, बिकॉज डिक्टो सेम फैशन में लेक्चर नंबर 4 में हमने इन्वर्स कैसे निकालना है देख लिया, बस उसी को आप यूटिलाइज यहाँ पे कर दो ना। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो इसमें ये नया मेथड था, इसीलिए मैंने आपको 3/3 एंड 2/2 दोनों दिखा दिया। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं क्लास, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि बाबा हमने ये सब सीखा है वो कैसे यूटिलाइज करना है। ओके नो, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें कुछ तो पेंसिल, पेन एंड इरेजर, तो 2 पेंसिल लिया, 3 इरेजर लिया या ऐसा कुछ भी, और उसका कॉस्ट इतना हो गया। ऐसे 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दे दी है एंड हमें पेंसिल की कॉस्ट, पेन की कॉस्ट एंड इरेजर की कॉस्ट निकालनी है। तो ऐसा कुछ तो सीनारियो है। देखो क्या है, फर्स्ट 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर की 60 रुपीज़ हो रही है। 2 पेंसिल देन 4 पेन एंड 6 इरेजर की वैल्यू 90 हो रही है, एंड 6 पेंसिल 2 पेन एंड 3 इरेजर की वैल्यू 70 हो रही है। तो इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी? तो हमने पहले जो फाइंड करना है उसे XYZ एज्यूम कर लिया। सो लेट 1 पेंसिल 1 पेन एंड 1 इरेजर बी X, Y एंड Z रुपीज रिस्पेक्टिवली। ओके नो, और वहां से गिवन डेटा से हमने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बना दिया। आप अगर प्यार से देखोगे तो ये कैसे दिखेगा, देखो क्लास, 4 3 2 2। अब इसी इक्वेशन को हम x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45 भी लिख सकते हैं क्लास, 2 को कॉमन ले लिया तो। सो क्या मिल गया? 1 2 3 देन 6 2 3 टाइम्स x y z is equal to 60 then 45 then 70। yes or no class, is that clear to you? हाँ ना तो बोलो। ओके, अब ये डिक्टोसम हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, डिक्टोसम, इज दैट क्लियर टू यू? जिसका आंसर आया था 588। देखो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 16 प्लस 24 40 और 5 4 जा 20, तो 40 प्लस 20 60 आ रहा है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके देखो,
8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 45। सो यही सम हमने एक्चुअली प्रीवियसली सॉल्व करके दिखाया था। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया कि 3 नंबर्स है और उनकी एडिशन 2 आ रही है। क्या 3 नंबर्स की एडिशन 2 आ रही है। देन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की एडिशन, और उसमें से हमने माइनस किया 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म, तो मुझे क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। एंड 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड एंड थर्ड की एडिशन, दिस गिव्स व्हाट 4। तो ऐसा सिनारियो हमें दे दिया है। तो यहां से हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे प्लीज बताओ क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1 1 1 देन 1। अब यहां पे z है क्लास z, तो पहले क्या लिखना चाहिए मुझे -2 एंड देन 1, और लास्ट में 3 1 1 x y z इज इक्वल टू 2 8 4। सो ये ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में हो चुका है क्लास। यहाँ पे यूजिंग रिडक्शन बोला होगा तो ये रिडक्शन ही करना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो रिडक्शन इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि वो फास्टेस्ट मैनर में हमें आंसर देता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे देखो क्लास ऑलरेडी 1 है, तो हम रिडक्शन मेथड को यूज करेंगे। तो इस 1 को यूटिलाइज करके इन दोनों को हमें क्या करना है 0 बनाना है। सो व्हाट आवर फर्स्ट स्टेप इज R2 gives R2 minus R1 and R3 gives R3 minus 3 times R1। तो इससे क्या हो रहा है देखो क्लास प्यार से, ये 1 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 और ये क्या है 1। अब देखो R2 में क्या चेंजेस है R2 minus R1, -2 minus 1 is -3, 1 minus 1 is 0, देन R3 minus 3 times R1, R3 minus 3 times R1, तो ये 3 minus 3 0 हो गया, 1 minus 3 is -2, 1 minus 3 is -2, 1 minus 3 is -2। अब यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, R1 वैसे ही रहेगा, R2 minus R1, 8 minus 2 is 6, 4 minus 3 times R1, 4 minus 6 is -2। क्लियर है? पक्का बोलो ओके। अभी सुनो क्लास, इस रो में 2 जीरोज है और इस रो में 1 0 है, तो यही तो हमें चाहिए था। एचएलएन फॉर्म मतलब क्या होता था, किसी भी एक रो में 2 जीरो चाहिए एंड सेकेंड रो में 1 0 चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम और कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, सीधा इक्वेशन को एक्सपांड कर देते। तो व्हाट वी गेट देखो क्लास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, बाद में यहाँ पे -3y इज इक्वल टू 6, देन -2y -2z इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल टू -2, क्योंकि 6 डिवाइड बाय -3 इज -2। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो व्हाट वी गेट, -2 इंटू -2 इज +4, -2z इज इक्वल टू -2। अब ये -2z यहाँ पे गया तो +2z हो जाएगा, और ये -2 यहाँ पे आया तो +2 हो जाएगा ना, तो 4 + 2 इज 6। तो z की वैल्यू क्या मिल गई क्लास मुझे 3। अब ये y एंड z की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो व्हाट वी गेट, x प्लस y की वैल्यू है -2, z की वैल्यू है +3 इज इक्वल टू 2। सो हमें क्या मिला क्लास, +1 यहाँ पे गया तो -1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। सो हमें मिला 1 -2 एंड +3। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 एंड z is equal to +3। so this is what our solution for this। वो 3 नंबर्स क्या होंगे,
तो 1 -2 एंड 3 होंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट करके देखो, हर एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे ख्याल से तो ये बहुत सिंपल है। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम ना थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा मैन, ये तो स्कूल लेवल के प्रॉब्लम्स लगते हैं। देखो क्लास, सिर्फ हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 11 का प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज बहुत ही स्कूल लेवल जैसे ही प्रॉब्लम है ये। ओके नो, चलो देखो क्लास, उन्होंने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ 3 TV and 2 VCR is 3500। दिमाग में फिट है? 3 TV एंड 2 VCR की कॉस्ट 35000 मतलब 35,000 है। ओके नो। अब शॉपकीपर को हर एक टीवी के पीछे 1000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए एंड हर एक VCR के ऊपर 500 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, एंड उसने इन दिस फैशन 2 टीवी एंड 1 VCR बेचा एंड टोटल कॉस्ट हो गई 21,500। कितनी? 21,500। अब इस डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है देखो क्लास, पहले तो 3 टीवी हमने क्या कर लिया, 1 टीवी एंड 1 VCR का x एंड y वैल्यू एज्यूम कर लिया। जो हमें फाइंड करना है उसी को हमने पहले x एंड y वेरिएबल एज्यूम कर लिया। ओके नो। बाद में हमें गिवन डेटा दिया था 3 टीवी प्लस 2 VCR की वैल्यू 35,000, तो 3x प्लस 2y इज 35,000। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? बाद में शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज ऑन 1 टीवी एंड 500 रुपीज ऑन 1 VCR, ऐसे बोला है, और उसने बेचा कितना है? तो ये अगर प्रॉफिट चाहिए तो यहां से हमें एक और डेटा मिलेगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x जो कॉस्ट है प्लस 1000, ये टीवी का हो गया, एंड VCR का y प्लस 500। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी इज x प्लस 1000 एंड 1 VCR इज y प्लस 500। अब ये आपको समझ में आ चुका है ना क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थी। तो उसने कितने बेचे? 2 टीवी एंड 1 VCR, तो 2 टीवी तो 2 इंटू 1 टीवी की सेलिंग प्राइस क्या थी, x प्लस 1000, तो x प्लस 1000 प्लस VCR की वैल्यू y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500। तो प्यार से देखो, ये 2000 और ये 500, 2500 वहां पे गया, माइनस हो गया, तो हमें क्या मिला, 2x प्लस y इज इक्वल टू 19,000, 19,000। तो ये 2 इक्वेशन हो गए। अब 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर। बट यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज मैट्रिक्स, हमें यूजिंग मैट्रिक्स ये सब दिखाना है। ओके नो। सो हम मैट्रिक्स मेथड से ये कर देंगे। देखो क्लास, 3x मतलब 3 और यहाँ पे क्या है 2, बाद में सेकेंड इक्वेशन 2 और ये 1, यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू फर्स्ट वाले क्या थे 35,000 और ये 19,000। देखो एक बार चेक कर लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 19,000। ओके, अब इसको रिडक्शन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे क्लास, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। ओके नो। अब इसको 1 बनाने में टाइम पास नहीं करेंगे क्लास, सिर्फ इसको तो मुझे 0 बनाना है, तो कर देंगे। कैसे? R2 गिव्स R2 माइनस, अब मुझे 2 माइनस 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो मैं 2/3 टाइम्स R1 ऐसे बोल दूँ। R2 की वैल्यू 2 माइनस 2/3 टाइम्स 3 गेट कैंसल, 2 माइनस 2 0 मिल जाएगा क्लास, यस और नो। सो मुझे क्या मिल रहा है देखो क्लास, R2 में चेंजेस है तो R1 तो वैसे ही रहेगा, 2 माइनस 2/3 टाइम्स 3 गेट कैंसल, ये 0। अब यहाँ पे 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 टाइम्स 2, तो 1 माइनस ये क्या हो गया ओके नो। सो 1 माइनस 4/3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 को मैं 3/3 भी तो लिख सकता हूँ, तो ये मिल गया माइनस 1/3। सो माइनस 1/3 x y इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे भी सिमिलर चेंजेस हम करेंगे, यस और नो क्लास। तो प्यार से देखो सिमिलर चेंजेस क्या आ रहे हैं। R1 में देर इज़ नो चेंज, तो ये 35,000 वैसे ही रहेगा। R2 में क्या हो रहा है, R2 माइनस मीन्स 19,000 माइनस 2/3 टाइम्स 35,000, ओके नो। सो ये क्या बनेगा देखो क्लास, 70,000 बाय 3 और ये क्या है 19,000। सो एक मिनट, सो ये 57,000 बाय 3 ऐसे बोल दूँ। सो 57,000 माइनस 70,000 तो बचेगा कितना, 13,000 बाय 3 अलॉन्ग विथ माइनस साइन। सो मैं ऐसे बोल दूँ माइनस 13,000 बाय 3। अब ब्रैकेट को हमें क्या करना है क्लास, ओपन कर देना है एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यार से देखो क्लास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000 एंड माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 13,000 बाय 3। 3 गेट कैंसिल, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 13,000 मिल गया, यस और नो क्लास। और यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 3x प्लस 2 टाइम्स 13,000 इज 26,000 इज इक्वल टू 35,000। सो ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 9,000, सो x इज इक्वल टू 3,000। सो x की और y की वैल्यू मिल चुकी है क्लास। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो कॉस्ट ऑफ टीवी एंड वीसीआर पूछा है तो ये आंसर है, बट सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस 1000। सो x प्लस 1000 इज व्हाट, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, x प्लस 1000 मीन्स 4,000 रुपीज एंड वीसीआर की कितनी हो जाएगी, y प्लस 500 मीन्स 13,500 रुपीज। आर यू गेटिंग मी। सो जो पूछा है वो आप बताना चाहिए क्लास। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू मिली मीन्स आंसर आया, ऐसे नहीं। आपको सेलिंग प्राइस पूछा है तो दिस इज व्हाट फाइनल आंसर। तो हमें फाइनल आंसर तक अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन रखना है क्लास, तो ही आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप कैजुअल अप्रोच से आपके मार्क्स रिड्यूस होते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू। सो इन दिस फैशन हमने मैट्रिसेस का लास्ट पार्ट जो है दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स। तो उसमें दो मेथड देखा, दैट इज व्हाट, एक तो रिडक्शन और एक इन्वर्जन। यस और नो, क्लियर है। तो हर एक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स की क्लियर हो चुकी है। आपको मिसलेनियस को सॉल्व करना है एंड जो भी डाउट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।